अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 में जितने भी फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है, वो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो अगर फार्मूले तैयार हो गए तो इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन करने में आसानी आएगी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम है रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्या होता है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, कि पार्टिकल की मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। जी बच्चों, तो क्या कहा मैंने, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मोशन पार्टिकल की स्ट्रेट लाइन के अलोंग। ठीक है, मैं कहता हूँ ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है, और ये कोई पॉइंट आपका है बच्चों पी का नाम कर लेते। मैं कहता हूँ कि इफ़ एक्स इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए पॉइंट ओ से, ठीक है, टू द पॉइंट पी तक का एक डिस्टेंस एक्स है। पार्टिकल का कितना टाइम लेता है, एट टाइम टी लेता है डिस्टेंस एक्स कवर करने में। ठीक है, तो देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, वो क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, dx/dt। ठीक है, तो v क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मेरे पास एक फार्मूला आ गया, v इज इक्वल टू dx/dt। ठीक है, चलें जी, ये आपने एक फार्मूला ये याद रखना है कि जब हमने चैप्टर नंबर 8 में वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो मैं ये वाला फार्मूला यूज़ करूँगा, v इज इक्वल टू dx/dt। ठीक है, और दूसरा फार्मूला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में तब्दीली, तो ये dv/dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है, dv/dt। ठीक है, तो एक फार्मूला मैं ये यूज़ करूँगा, जब भी वो कहेगा फाइंड द एक्सेलरेशन तो फार्मूला ये यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको अगर हम चेन रूल लगाएं तो एक और फार्मूला भी यहाँ से बनेगा। वो कैसे बनेगा, हाँ जी, a इज़ इक्वल टू, हाँ जी, dv/dt है ना, तो इसको आप इसको कर दें dv/dx इंटू dx/dt, चेन रूल लगा दें। क्या, a इज़ इक्वल टू dv/dx इंटू dx/dt। ठीक है, dv/dt को मैंने चेन रूल लगा के इस तरह हो गया। ठीक है, अब मुझे बताएं dx/dt, ये तो आपके पास वेलोसिटी है, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू dv/dx इंटू v। ठीक है, ये आपके पास v है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया एक और, v dv/dx। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन के दो फार्मूलाज आ गए। एक फार्मूला आ गया dv/dt, ये भी हम यूज़ करेंगे, और दूसरा फार्मूला है एक्सेलरेशन निकालने का, फाइंड करने का, a इज इक्वल टू v dv/dx। ठीक है बच्चों, तो ये हम कब यूज़ करेंगे, जब आपको एक्सेलरेशन दे देगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आपको गिवन होगा और आपको कहेगा कि आप वेलोसिटी फाइंड करें, ठीक है, और डिस्टेंस तय करें। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी फाइंड करनी है और आपने डिस्टेंस एक्स फाइंड करना है, तो फिर हम ये फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है, और ये कब यूज़ करेंगे, ये तब यूज़ करेंगे जब आपको एक्सेलरेशन आपको पास गिवन होगा और आपको कहेगा कि आप मुझे क्या फाइंड कर दें। अगर तो वो कहता है वेलोसिटी फाइंड करो और टाइम फाइंड करो, ठीक है, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर जब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम फाइंड करने का, तो फिर हम ये फाइंड नहीं कर, ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही टाइम में मैंने वेलोसिटी और टाइम दोनों फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब आपको वेलोसिटी और टाइम फाइंड करने का कहेगा तो फिर आप ये फार्मूला लगाओगे। ठीक है, और जब आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड करने का कहेगा तो फिर आप ये फार्मूला लगा दोगे। ठीक है बच्चों, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक तो 3 फार्मूले तो अभी तक फ़िलहाल आपने ये याद रखने हैं कि वेलोसिटी होता है dx/dt, और एक्सेलरेशन होता है dv/dt, और दूसरा है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हरकत की 3 मुसावात हमने पढ़ी थी, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन।
ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ, हम फाइनल वेलोसिटी जो होती थी वी एफ, ठीक है, पहला फार्मूला होता था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है बच्चों, ये हरकत की पहली मुसव्वात है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ मीन फाइनल वेलोसिटी प्लस इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी और ए ओ टी। बट इन चैप्टर नंबर 8 में हम वेलोसिटी वी एफ को वी से डिनोट करेंगे, ठीक है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको u से डिनोट करेंगे, और एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करेंगे, और टाइम को हम t से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 8 में हम इसका यूज़ करेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें आप देख लें कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वी एफ, अब चैप्टर नंबर 8 में उसको v से डिनोट करेंगे, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वी आई उसको आप u से डिनोट करेंगे। इक्वेशन वही है। ठीक है बच्चों, चलें, ये तो आगे एक तो आपने ये याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और दूसरा है फार्मूला था हमारे दूसरी इक्वेशन में s इज इक्वल टू क्या होता था वी आई टी प्लस 1/2 यानी हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज आ गया। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस पहले s से डिनोट करते थे, यहाँ पे आप x से डिनोट करोगे बस, बाकी वही फार्मूला, और वी आई को हम u से डिनोट करेंगे। तो ये मेरे पास क्या फार्मूला बन गया, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक बच्चों आपके पास ये इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, तो कहता है जब वो हमें डिस्टेंस फाइंड करने को कहेगा तो आप इसको इक्वेशन को यूज करोगे। ठीक है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। जब वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए आप इस इक्वेशन को यूज करोगे। ठीक हो गया, एक तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली और ये। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई का स्क्वेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेंज वही है, वी एफ की जगह v पुट कर देंगे, वी आई की जगह u और s की जगह x। तो ये मेरे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, मेरा बनेगा 2ax इज इक्वल टू वी का स्क्वेयर माइनस u का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये कब यूज़ करेंगे, जब वो आपको कहेगा कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आपने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है किसी भी पार्टिकल की। तो जब आप एक किसी भी बॉल को, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वहाँ पे रुक जाएगी। तो वो रुक जाएगी तो वहाँ पर आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो जब वो कहेगा ना फाइंड द मैक्सिमम हाइट फाइंड करें, तो फिर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें v की जगह हम 0 पुट कर देंगे, वहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो ये तीन मोशन की तीन इक्वेशंस को आपने याद रखना है, हरकत की तीन मुसव्वात। तो ये था फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए। किसके लिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन, जब आपकी मोशन डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगी। ठीक है, यानी अंडर ग्रेविटी। तो एक तो उसके लिए आपने ये यूज़ करना है। ठीक है, मैं उसको लिख दूंगा, इसको अभी रहने दें। तो फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए अलग होगी, फॉर अपवर्ड मोशन के लिए वो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में ए की जगह जी पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपने ये तीन इक्वेशंस को याद रखना है बच्चों। ठीक है, इन तीन फार्मूलाज को याद रखना है। 6 हो गए। चलें जी, अब हम उसी की तरफ आ जाते हैं, फॉर अपवर्ड मोशन और फॉर डाउनवर्ड मोशन में। ठीक है, फॉर डाउनवर्ड मोशन में मेरा जो होगा एक्सलेरेशन, वो मेरा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, और फॉर अपवर्ड मोशन में एक्सलेरेशन जो होगा वो मेरा माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, तो यही इक्वेशंस ऑफ मोशन अब क्या बन जाएंगी फॉर अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में। जी बच्चों, तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में दो होंगे, फॉर डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो जब आपका ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी क्या होती है, किसी जिस्म को, कोई भी पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचती है, तो फॉर डाउनवर्ड मोशन में जो आपका एक्सलेरेशन होगा वो होगा प्लस जी। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, वही हरकत की वही तीनों मुसव्वातों में जस्ट एक ही जगह प्लस जी पुट कर दोगे, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू जी यू प्लस जी टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और 2g x इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब फॉर अपवर्ड मोशन
क्योंकि ग्रेविटी के खिलाफ काम हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम एक्सलेरेशन को -g पुट करेंगे, ठीक है जी बच्चों। तो उसमें हम एक ही जगह क्या आ जाएगा, -g आ जाएगा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्र और -2gx इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। तो ये आपने याद रखनी है फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए ये आ जाएंगी, ठीक है, जब मोशन अंडर ग्रेविटी लेंगे, और फॉर अपवर्ड मोशन के लिए हम ये आ जाएंगे। और आपको पता है कि g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर g इज इक्वल टू क्या हो गया 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करेंगे 32 फुट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया। अब लास्ट टॉपिक रह गया मेरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जब एक किसी भी पार्टिकल की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी तो फिर उसकी वेलोसिटी, टाइम पीरियड, अब हम उसको देखते हैं बच्चों। जी बच्चों, जब पार्टिकल की जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ठीक है, तो फिर हम क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले है टाइम पीरियड। उसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, हाँ जी, 2π/√λ, ठीक है, 2π/√λ। और वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, v से डिनोट करेंगे तो उसका होगा √λ और √a² माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी जो होगी f इज इक्वल टू वो क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t, यानी 1 टाइम पीरियड, ठीक है। और जो आपका जो एक्सलेरेशन होगा वो होगा λx। जब वो कहेगा कि फाइंड द एक्सलेरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो एक्सलेरेशन का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू λx। और मैक्सिमम एक्सलेरेशन का, यानी a मैक्सिमम एक्सलेरेशन का फार्मूला होता है λa, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। a क्या है बच्चों, आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये एक पेंडुलम है, ये आपके पास, ठीक है, तो ये इसकी मोशन है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आपने इसको यहाँ से पकड़ के छोड़ दिया या थोड़ा सा इसको ऊपर बेंड करके छोड़ दें तो ये ऐसे ऐसे हरकत करेगा, मूव करेगा, थोड़ी देर के बाद वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपके पास सेंटर है, तो सेंटर पर आपके पास, अब ये चीज़ें ज़रा इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि सेंटर पर एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ जब छोड़ दिया तो वो मूव करता करता यहाँ से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती होती सेंटर पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहाँ पर पार्टिकल रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कहलाता है ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पर आपका जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 0 होगी, ठीक है। वेलोसिटी आपकी क्या होगी, 0 होगी, और जो आपका डिस्टेंस होगा वो आपका मैक्सिमम होगा बच्चों, ठीक है। और सेंटर पर आपका एक्सलेरेशन 0 होगा, क्योंकि सेंटर पर वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम होती है तो वेलोसिटी में तब्दीली आती नहीं है, तो एक्सलेरेशन आपका सेंटर पर 0 होता है। और डिस्टेंस भी सेंटर पर 0 होता है, क्योंकि हम जो डिस्टेंस फाइंड करते हैं ना वो सेंटर से ही मेजर करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे रुक गया तो सेंटर से यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस चाहे वो इस डायरेक्शन में हो चाहे वो इस डायरेक्शन में हो, तो यहाँ पर भी ये भी आपका एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जहाँ पे पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रुक जाता है वहाँ पर आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और डिस्टेंस आपका जो x होगा वो आपका a होगा, a मीन एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वहाँ पर आपका, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आपने ये याद रखना है कि सेंटर पर एक्सलेरेशन 0 होता है और एम्पलीट्यूड पर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। बाकी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है, आपके पास ये फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है जी बच्चों। तो ये था चैप्टर नंबर 8 रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। आपने इन फार्मूलाज को याद रखना है,
ठीक है। अगर ये फार्मूलाज आपको याद हो जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड होगा उसको हम वो कहेगा फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो उसका फार्मूला क्या होगा, 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और वेलोसिटी होती है वी स्क्वायर रूट लैम्डा ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड 1 ओवर टी। एक्सलेरेशन होती है ए इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, मैक्सिमम एक्सलेरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू लैम्डा ए। ठीक है, ठीक हो गया। और आपको पता है कि सेंटर पर आपका एक्सलेरेशन 0 होगा, डिस्टेंस भी 0 होगा, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और एम्पलीट्यूड पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी 0 तो एक्सलेरेशन भी 0। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से तैयार करें। ये तैयार हो जाएंगे तो चैप्टर नंबर 8 आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।